नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नदीप जैन आप सभी का एस्ट्रो आरडीजे चैनल में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के सामने फिर उपस्थित हूं साल 2019 में बनने वाले एक नए योग को लेकर। और यह योग महाविनाशक योग है, जिसे हम विस्फोटक योग भी कहते हैं। यह योग जब जब बना है तब तब इसने दुनिया में, देश में, प्रदेश में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी की हैं। कहीं किसी देश के आपस में युद्ध हुए हैं, कहीं प्राकृतिक आपदाएं आई हैं, तरह तरह की परेशानियां क्षेत्र लेवल पर, देश के लेवल पर और दुनिया के लेवल पर इस योग ने घटित की है। यह योग एक बार फिर 2019 में 7 मार्च के बाद बनने जा रहा है। इस योग में इंडिविजुअल व्यक्ति भी इस दोष से प्रभावित रहा है, तो स्वाभाविक है दोस्तों कि हम सबके ऊपर भी इस दोष का कुछ ना कुछ प्रभाव तो अवश्य पड़ेगा। कुछ राशियों के लिए यह दोष ज्यादा खराब हो सकता है, कुछ राशियों के लिए हो सकता है इसका बुरा प्रभाव कम पड़े। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी राशियों पर यह ज्यादा बुरा प्रभाव डालेगा, परेशान करेगा, और किन राशियों पर इसका प्रभाव सामान्य रहेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा कि यह योग क्यों परेशान करेगा। दोस्तों, यदि आप ग्रहों की सामान्य जानकारी को समझ जाएंगे तो आप खुद भी किसी ज्योतिष या पंडित के बहकावे में आकर या उनके द्वारा छल का शिकार नहीं बनेंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि यह योग क्या है और ये क्यों परेशान करेगा। अगर आपको ये समझ में आ गया कि ये क्यों परेशान करेगा तो आपको इसका हल अपने आप आपके पास मिल जाएगा। तो सबसे पहले बता दूं कि यह योग शनि और केतु की युति के कारण बन रहा है, और यह योग क्यों इतना विनाशक या विस्फोटक हो जाता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा हम जानते हैं दोस्तों कि शनि देव कर्म के कारक ग्रह हैं। कर्म के द्वारा ही शनि देव हमारे कार्यों का हमको फल देते हैं। इसलिए शनि की 7.5, शनि की ढैया से हमें डर लगता है, क्योंकि हम उस लेवल के कर्म नहीं करते जिस लेवल की हमें फल की इच्छा होती है। हमारी एक्सपेक्टेशन हमेशा हमारी मेहनत से ज्यादा की होती है, इस कारण हमें शनि बेकार लगते हैं। शनि का प्रभाव जब भी जिस राशि पर, जिस भाव पर और जिस जातक के ऊपर होता है, उस जातक के ऊपर वह अतिरिक्त भार दे देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं, जिम्मेदारियां दे देते हैं। उस चीज के बारे में उसे रियलाइज कराते हैं कि यह चीज तुम्हारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब किसी भी जातक के पास एक अतिरिक्त भार या रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको महसूस होती है तो वो उसके नीचे दबने लगता है, और जिसके कारण उसे चिंताएं होती हैं, परेशानियां होती हैं। इसलिए शनिदेव दुख के कारक भी बन जाते हैं। लेकिन जो लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारियों को लगन के साथ अगर पूरा करते हैं तो शनि देव जैसा कोई ग्रह नहीं है जो इंसान को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाए। जितने भी उद्योगपति हैं, बिल्डर हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, सभी के ऊपर शनि देव का प्रभाव होता है, जिससे वह इतने बड़े आदमी बनते हैं। तो केतु क्या है? केतु बिना सर के हमारी बॉडी है, जिसके पास सर नहीं है। सर वाला हिस्सा जो है उसे राहु कहते हैं, और सर के नीचे का जो हिस्सा है उसे हम केतु कहते हैं। धड़ के पास सर नहीं है, इसका मतलब उसके पास वो 5 इंद्रियां नहीं है, जिससे आदमी सूंघ कर महसूस करता है, खाकर महसूस करता है, टच कर कर महसूस करता है, सुनकर चीजों को महसूस करता है। इसका मतलब उसके पास फीलिंग्स नहीं है, इमोशन नहीं है। और जब किसी व्यक्ति के पास फीलिंग, इमोशन महसूस करने की शक्ति नहीं होती तो उसको कोई अंतर नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति है या नहीं है। इसलिए केतु यहाँ डिटैचमेंट का कारक हो जाता है, अलगाव का कारक हो जाता है, दूर करने का कारक हो जाता है, क्योंकि उसके पास फीलिंग्स ही नहीं है। आपके पास पैसा है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं है, वो नहीं देगा आपको। आपके पास परिवार है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। वो डिटैचमेंट का कारक हो जाता है, दूर करने का कारक बन जाता है। तो जब केतु शनि देव के साथ आता है, शनि देव के साथ बैठता है, तो एक ग्रह जो कर्म का कारक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का कारक है, जो कार्य कराना चाहता है, उस ग्रह के साथ एक डिटैचमेंट का, अलगाव का, दूर करने वाला ग्रह आ जाए तो विस्फोट हो गई साहब। शनि देव जहां आपको आपके परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, जिम्मेदारियां दे रहे हैं, आपके कार्य क्षेत्र में आपके कार्य की जिम्मेदारियां दे रहे हैं, वहीं केतु आकर आपके मन में देगा कि नहीं, ये मुझे नहीं करना, मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं कोई कार्य नहीं करना चाहता, मेरे को कोई मतलब नहीं है फैमिली से, मैं काय को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊं। जब ऐसी सिचुएशन केतु शनि के साथ बनाने लगेगा तो विस्फोट आपके जीवन में होगा ही होगा। अगर आप कार्य नहीं करेंगे, अपने बिजनेस में अपना धंधा पानी नहीं करेंगे, अपनी नौकरी में अपना कार्य नहीं करेंगे, अपने परिवार की जिम्मेदारियां नहीं उठा पाएंगे, या उसको उठाने की फीलिंग्स आपके अंदर खत्म हो जाएगी, तो अपने आप यह योग एक महाविनाशकारी और विस्फोटक योग के रूप में उत्पन्न हो जाएगा आपके जीवन। तो दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपके कि यह
विस्फोटक योग क्यों है, देश के लेवल पर कभी और किसी वीडियो में समझाऊंगा आपको। तो अब मैं आपको बताता हूं कि सभी राशियों के ऊपर इसका किस तरह से प्रभाव पड़ेगा और किन राशियों को यह ज्यादा परेशान कर सकता है। तो सबसे पहले मेष राशि की बात करें। मेष राशि में यह भाग्य स्थान में, पिता के स्थान में यह योग बन रहा है। मेष राशि वालों को यह योग इतना परेशान नहीं करेगा। हो सकता है आपको पिता से थोड़ा दूर कर दे, थोड़ा मतभेद पिता के साथ हो जाए, धार्मिक कार्यों में हो सकता है आप बहुत रूढ़िवादी और अलगाववादी स्थिति आपके अंदर आ जाए, आप बहुत कट्टर हो जाएं धर्म को लेकर, ऐसी संभावनाएं बनाएगा। लेकिन वैसे बहुत बड़ा कोई नुकसान मेष राशि वालों के लिए यह योग नहीं कर रहा है। वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि वालों को यह योग ज्यादा परेशान कर सकता है, क्योंकि उनके ऊपर शनि की ढैया चल रही है। ऑलरेडी शनि उनको एक जिम्मेदारियां, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है और उन रिस्पॉन्सिबिलिटी में और परेशानी करने केतु साथ में आ गया और वो भी अष्टम भाव में आ गया। ये बहुत दुखद और परेशान करने वाली स्थिति यहाँ पर बना सकता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में भी शनि और केतु की स्थिति खराब है तो ये आपको ज्यादा परेशान कर सकता है। अगर जन्म कुंडली में आपके ग्रहों की स्थिति अच्छी है, आपका अभी समय दशा अच्छी चल रही है, तो यह इतना परेशान नहीं करेगा। यहाँ पर यह योग स्वास्थ्य संबंधित भी वृषभ राशि वालों को दिक्कतें दे सकता है। अगर आपका पहले से कोई स्वास्थ्य खराब चल रहा है तो आपको सर्जरी वगैरह या कहीं से गिरने से, लगने से चोट लगने की संभावना यहाँ पे यह योग बढ़ाता है। मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि वालों के लिए यह योग इतना परेशान नहीं करेगा, लेकिन दाम्पत्य जीवन में उथल पुथल ला देगा। पत्नी से, बिजनेस पार्टनर के साथ अलगाव की स्थिति पैदा कर देगा, उनसे दूर कर सकता है। अगर कोई विवाद की स्थिति पहले से चल रही है तो तलाक की नौबत भी ला सकता है। तो मिथुन राशि वालों को थोड़ा सामंजस्य करके जीवन को समझकर आगे चलने की जरूरत है। कर्क राशि वालों के लिए भी यह योग अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा परेशानियां और दिक्कतें यहाँ पर दे सकता है। रोग का कारक शनि रोग स्थान में केतु के साथ बैठना आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, साथ में शत्रुओं से भी कुछ ना कुछ परेशानियां यहाँ पर देने लगेगा। आपके प्रतिद्वंदियों से, आपके विरोधियों से आपको कुछ ना कुछ समस्याएं आने लगेंगी। लोग पीठ पीछे आपके कुछ ऐसा षड्यंत्र कर सकते हैं जिससे आपको रुकावटों का, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सिंह राशि वालों के लिए यह योग इतना परेशानी नहीं देगा। संतान संबंधित कुछ समस्याएं हो सकती हैं। जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको थोड़ी ज्यादा दिक्कतें आ सकती हैं 7 मार्च के बाद। उनको ज्यादा अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। बच्चों से थोड़ा अलगाव, लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है। हो सकता है आपकी संतान आपकी ना सुने, ऐसी स्थिति यहाँ पर यह योग बना सकता है। तो बच्चों को लेकर कुछ कंसर्न हो सकते हैं सिंह राशि वालों को। कन्या राशि वालों के लिए भी यह योग एक सामान्य फल देने वाला है। ज्यादा परेशानियां नहीं दिख रही हैं, लेकिन माता पिता से संबंधित कुछ समस्याएं हो सकती है। घर का माहौल कुछ खराब हो सकता है, क्योंकि कन्या राशि वालों के ऊपर भी शनि की इस समय ढैया चल रही है। घर के माहौल में अतिरिक्त जिम्मेदारियां आपके पास ऑलरेडी हैं और यहाँ पर केतु के साथ में आने से यह आपको थोड़ी घर के माहौल में दिक्कतें दे देगा। लड़ाई झगड़ा, घर से अलगाव की स्थिति यहाँ पर पैदा कर सकता है। तुला राशि वालों के लिए यह योग इतना परेशान नहीं करेगा बाकी दूसरी राशियों के कंपैरिजन में, क्योंकि तीसरे भाव में शनि गोचर में अच्छा फल देते हैं और साथ में केतु भी, पापी ग्रह भी अच्छा फल देते हैं। तो दोनों की युति आपके साहस को, पराक्रम को, हिम्मत को बढ़ाती है, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति को बढ़ाती है। तो उस हिसाब से ये अच्छा फल दे सकता है। आप अपने कार्य सिद्ध कर सकते हैं अपनी दृढ़ इच्छा के साथ, लेकिन भाई बहनों की तरफ से कुछ दिक्कतें दे सकता है। उनको कुछ समस्याएं हो सकती हैं या उनकी तरफ से कुछ प्रॉब्लमें आपको आ सकती हैं। आस पड़ोस के लोगों से भी आपके इस समय झगड़े बढ़ सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए भी यह योग थोड़ी सी धन को संबंधित मामलों में थोड़ी दिक्कतें दे सकता है। आपकी अचानक सेविंग वगैरह कुछ किन्हीं भी कारणों से कम हो सकती है, तो थोड़ी सी आर्थिक समस्या यहाँ पर यह योग दे सकता है। धनु राशि वालों के लिए यह योग थोड़ी ज्यादा दिक्कतें दे रहा है, स्पेशली स्वास्थ्य संबंधित, क्योंकि यहाँ पर दोनों पापी ग्रह आपके शरीर पर, आपकी बॉडी पर आकर बैठ गए हैं, जिससे आपको स्वास्थ्य संबंधित, आपके शरीर से संबंधित समस्याएं दे सकते हैं। आपकी पर्सनैलिटी को थोड़ा खराब कर सकते हैं। आपकी इमेज यहाँ पर थोड़ी धूमिल हो सकती है। तो धनु राशि वालों के लिए यह योग शुभ परिणाम नहीं देगा, ज्यादा घातक साबित हो सकता है। ऐसे भी इनके ऊपर अभी शनि की 7.5 चल रही है, तो और भी दिक्कतें इनकी अभी बढ़ सकती हैं। मकर राशि वालों के लिए भी यह समय शुभ नहीं रहने वाला है। यदि आप अपनी ऑलरेडी 7.5 से परेशान हैं, तो आप मान के चलिए कि 7 मार्च के बाद ये परेशानियां और बढ़ सकती हैं। आर्थिक नुकसान, धन संबंधित नुकसान, हेल्थ संबंधित प्रॉब्लम है या दूसरी तरह की कोई भी समस्याएं आपको इस समय ज्यादा चिंतित कर सकती हैं। आप थोड़े प्लानिंग के साथ और संभल कर कार्य करें। कुंभ राशि वालों के लिए यह योग शुभ फल दे सकता है, पूरा शुभ नहीं। जिस तरह से तीसरे भाव में
ये अच्छा फल देता है, उसी तरह यह 11वें भाव में भी पापी ग्रह और शनि शुभ फल देते हैं। तो यहाँ पर यह आपकी लाभ की स्थिति को बढ़ा रहा है, लेकिन साथ में कुछ समस्याएं भी आपको हो सकती हैं, मतलब दिक्कतों के बाद आपकी लाभ की स्थिति बन सकती है। तो कुंभ राशि वालों के लिए यह एक सामान्य फल देने वाला हो सकता है। मीन राशि वालों के लिए भी यह सामान्य फल तभी देगा जब आप अपने कार्य को करते रहें, क्योंकि यहाँ कर्म स्थान में शनि और केतु की युति बन गई है। यदि केतु यहाँ पर आपको आपके कार्य से डिटैच करता है, आपको इंटरेस्ट ही नहीं देता अपने कार्य करने में, अपना काम करने में, तो फिर डेफिनेटली आपको अपने बिजनेस या नौकरी में समस्याएं आएंगी। तो उस हिसाब से समस्याएं दे सकता है, लेकिन यदि आप मेहनत कर रहे हैं तो यहाँ पर यह योग आपको शुभ परिणाम ही दे सकता है। तो दोस्तों, यह विस्फोटक योग का सभी राशियों में कैसा फल रहेगा यह मैंने समझाने की कोशिश की है। यदि आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें। दोस्तों, उपाय के तौर पर आप नीलम धारण कर सकते हैं। इसको पहनने से आपको इसके शुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, जिससे आपका जीवन और भी सुखमय हो सकता है। यदि दोस्तों आप हमसे रत्न खरीदना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको हमसे कोई ज्योतिषीय कंसल्टेंट लेना है, ज्योतिषीय परामर्श लेना है, अपनी कुंडली दिखवानी है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8050578413 पर हमसे हमारी परामर्श शुल्क का पता कर सकते हैं, हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप हमको पेमेंट पेटीएम के माध्यम से या बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके आप कर सकते हैं। उसके बाद आप हमसे फोन पर कंसल्टेंट ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और इस चैनल को जितना हो सके व्हाट्सएप, फेसबुक पर अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। शेयर करने से उनका भी फायदा हो सकता है, उनको भी ज्योतिष के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो प्लीज आप यह कार्य जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।